जोहार, नमस्कार, स्वागत है फर्स्टपीपल.in में, जहां हम आदिवासी ज्ञान के छिपे खजाने को खोजते हैं और समझते हैं कि ये हमें एक बेहतर दुनिया की ओर कैसे प्रेरित कर सकते हैं। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करेंगे जो कि आदिवासी ज्ञान प्रणाली है, जिसे अंग्रेजी में आदिवासी नॉलेज सिस्टम कह सकते हैं। यह सदियों पुराना ज्ञान भंडार है जिसमें हमारी आधुनिक समस्याओं का हल छिपा हुआ है। तो आइए इस यात्रा को शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा ज्ञान जो प्रकृति से इतना गहराई से जुड़ा हुआ है कि यह सदियों से धरती के संसाधनों को खत्म किए बिना पनप रहा है। यही है आदिवासी ज्ञान की ताकत। यह किताबों में नहीं लिखा गया, ना ही यह लैब में रखा गया है। यह जिया जाता है, अभ्यास किया जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ाया जाता है। चाहे बात टिकाऊ खेती की हो, जड़ी बूटी चिकित्सा की, या सामुदायिक शासन की, या संघर्ष समाधान की, आदिवासी ज्ञान उतना ही विविध है जितने कि इसके समुदाय। तो सवाल यह है कि क्या यह प्राचीन ज्ञान आधुनिक समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन, खाद्य असुरक्षा और सांस्कृतिक ह्रास का समाधान हो सकता है? जरा सोचिए कि आज हम अपनी धरती के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। वनों की कटाई, अति उपभोग और प्रदूषण हमें संकट की ओर ढकेल रहे हैं, लेकिन आदिवासी समुदायों ने हमेशा धरती को एक साझेदार माना है, ना कि एक संसाधन। उदाहरण के लिए, राजस्थान के बिश्नोई समुदाय ने 500 से भी अधिक वर्षों से पेड़ों और वन्य जीवों की रक्षा की है। उनका सह अस्तित्व का दर्शन हमें सिखाता है कि संरक्षण को हम अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल कर सकते हैं। और अगर खेती की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों के आदिवासी झूम खेती करते हैं, जहां खेती के बाद जमीन को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए छोड़ा जाता है। आधुनिक खेती जो रासायनिक तरीकों पर निर्भर है, इससे बहुत कुछ सीख सकती है। क्या आप जानते हैं कि आधुनिक दवाइयों का लगभग 25% हिस्सा उन्हीं पौधों से लिया जाता है जिनका उपयोग पहले आदिवासी समुदाय किया करते थे। उदाहरण के लिए, नीम, हल्दी और अश्वगंधा का उपयोग आदिवासी चिकित्सा पद्धतियों में होता रहा है। और सोचिए, कितनी और जड़ी बूटियां हैं जिनका अभी तक पता नहीं लगाया गया है। अगर हम आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक ज्ञान को जोड़ दें तो क्या हम उन बीमारियों का इलाज खोज सकते हैं जिनका आज कोई समाधान नहीं है। आज बात करते हैं समाज की। आदिवासी समुदाय अक्सर सहमति के आधार पर विवादों का समाधान करते हैं। उनकी न्याय प्रणाली में सजा से ज़्यादा सामंजस्य बहाल करने पर जोर दिया जाता है। अगर हम इस दृष्टिकोण को अपने परिवारों, कार्यस्थलों और यहाँ तक कि देशों के बीच विवादों में अपनाएं, तो क्या दुनिया अधिक शांतिपूर्ण नहीं होगी? लेकिन सच्चाई यह है कि आदिवासी ज्ञान संकट में है। वैश्वीकरण, शहरीकरण और शोषण सदियों पुराने इस ज्ञान को मिटा रहे हैं। आदिवासी अपनी जमीन, अपनी संस्कृति और अपनी आवाज़ खो रहे हैं। अगर हमने अभी कदम नहीं उठाया तो हम इस अमूल्य खजाने को हमेशा के लिए खो सकते हैं। लेकिन उम्मीद बाकी है। आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाकर, उनके अधिकारों को मान्यता देकर और उनके ज्ञान को वैश्विक नीतियों में शामिल करके हम स्थिति को बदल सकते हैं। अब बारी आपकी है। क्या आप इस प्राचीन ज्ञान और आधुनिक समाधानों के बीच एक पुल बना सकते हैं? आदिवासी अधिकारों का सम्मान करें, ऐसी नीतियों की वकालत करें जो उनकी ज्ञान को रक्षा करे। और सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात सुने। आदिवासी समुदायों की आवाज़ सुने। उनकी कहानियाँ, समाधान और वह ज्ञान है जिसकी दुनिया को सख्त ज़रूरत है।
हमें पहिया फिर से आविष्कार करने की जरूरत नहीं है। समाधान पहले से ही मौजूद है। हमें बस उन्हें सीखने की विनम्रता चाहिए। वासी ज्ञान सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है, यह भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक है। साथ मिलकर हम इसे सम्मान दे सकते हैं, इससे सीख सकते हैं और इसका उपयोग एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए कर सकते हैं जहां प्रकृति और मानवता साथ साथ पनपे। firstpeople.in में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर इस एपिसोड ने आपको प्रेरित किया तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो दुनिया को बेहतर बनाना चाहता है। और याद रखें, हमारे सवालों के जवाब शायद हमारे पहले लोगों की बुद्धिमत्ता में छिपे हैं।